अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद विजन। अभी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी मैं सुबह ऊपर आया हूँ और कबूतरों को दाना डालने लगा हूँ तो सामने मेरी एक नज़र पड़ी है जी कबूतर पे। ये देखें, ये फूल के बैठा हुआ है, हिलजुल इसकी ख़त्म हुई हुई है, पर इसने फुलाए हुए हैं, गर्दन अंदर को की हुई है। और मैं देख लें इसके इतना नज़दीक और इसकी हालत देख लें, आंखों की चमक इसकी जा चुकी है और ये जो है पाँव इसके ठंडे हुए हुए हैं। अभी इसकी बीमारी जो है वो डायग्नोस करती हैं। सबसे पहले तो इसका फीवर उतारना है। फीवर उतारेंगे तो ये फ़ौरन से खाने की तरफ आएगा। अभी इसका पोटा भी बिल्कुल खाली है, ये खा पी भी नहीं रहा, तो इसका इलाज शुरू करने लगा था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करता हूँ, और सुबह जब आप भी आएँ अपने केज में तो आके ज़रूर देखा करें क्या सूरत हाल है। देखें, ये दाना डाला है कबूतरों को, बाकी माशा से कबूतर बिल्कुल एक्टिव हेल्दी हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये एक जो था बीच में बेचारा मुझे नज़र आया और मैं फ़ौरन से इसको अलग किया। अब अलग करने के बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू करने लगा हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये कबूतर को मैंने हाथ में पकड़ लिया है और हाथ में पकड़ने का मकसद आपको कुछ चीज़ें समझाना है। सबसे पहले तो पोटे पे हाथ लगा कर देखना है। ये देखें, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसका मतलब इसका पोटा छोटा तो बंद नहीं है, बिल्कुल साथ लगा हुआ है, पोटा छोटा इसका बंद नहीं है। और हाथ में पकड़ने का दूसरा मकसद कि सांस की बीमारी देखने में हमको वो भी नहीं लग रही, क्योंकि खड़खड़ जो है वो ये नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा ये कि इसके पंजे देखने हैं, पंजे इसके बहुत ज़्यादा ठंडे हुए हैं, इसका मतलब इसको इस टाइम फीवर की कंडीशन है, तो फीवर के लिए हमने इसको पैनाडोल लाजमन देनी है। चौथा, इसने ये देखें ये हड्डी निकाल ली है, तो मेरी आज नज़र पड़ी है ये कम से कम भी कोई दो तीन दिन से ढीला होगा। मैं काम के सिलसिले में काम में लगा तो नज़र नहीं पड़ी, थोड़ा लेट हो गया, पर कोई नहीं, नज़र आ गया, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा कबूतर है, इसने तो पूरे केज में सबको आगे लगाया होता था। तो अभी इसको मैं मेडिसिन देता हूँ। ये कैप्सूल है जो उसको देने लगूँ, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए अपने पास कि जैसे मुझे कोई परिंदा बीमार नज़र आए उसको मैं फ़ौरन से दे दूँ उस टाइम, फिर बाद में बनाने का मसला। ये बच्चे पालता हुआ कबूतर है, बच्चे इसके निकले हुए, वो आप फेरने पड़ेंगे। अच्छा, अभी इसको 2 दिन में ओरल पे रखूँगा, ओरल पे रख के देखूँगा कि ये जो है हमारा परिंदा ठीक होता है कि नहीं। अगर तो ठीक हो गया ओरल पे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ओरल पे ठीक ना हुआ मेरा ये परिंदा, ये देख लें हाथ में बिल्कुल ही जान छोड़ी हुई है इसने, तो फिर इसको मैं इंजेक्शन पे ले आऊँगा, ठीक है। अब इसको मैं ओरल डोज ही 2 दिन दे के देखनी है क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बाद फिर इसको इंजेक्शन पे ले जाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये ओरल पे ठीक हो जाएगा, अभी इतना नहीं बिगड़ा, और अगर ना कोई सिलसिला बना तो फिर इसको मैं दूसरी तरफ मूव कर दूँगा। तो ये चक्कर है। ये अभी इसको मेडिसिन दे दिया आपको, मैं अब कल इसकी कंडीशन शेयर करूँगा। अच्छा जी, आज जो है माशाल्लाह से 2nd डे है इस परिंदे का। अभी मैं सुबह आया हूँ, अब इसको दाना पानी तो नहीं डाला, पर मुझे ये कल की निस्बत देखने में थोड़ा बेहतर लग रहा है। थोड़ा क्या, काफ़ी फ़र्क है कल से इसको मुझे फ़र्क लग रहा है। फ़र्क इस वजह से लग रहा है कि इसके जो है ना थोड़ी सी सेंस बहाल हुई है कबूतर की, कोई हिलनी जुलनी आई है। कल तो बिल्कुल ही मतलब कि गया गुजरा हो गया था। ये देखें, थोड़ा बेहतरी की तरफ माशाल्लाह से परिंदा हो गया। उम्मीद है कि ये 1-2 दिनों में, ये देखें आप बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है ना बीठियाँ अभी इसकी, आप ये देखें, ये नीचे ग्रीन वाटरी ड्रॉपिंग ग्रीनिश, ठीक है। अभी तो ये कर रहा है, तो अभी ये ठीक होनी बाकी है। बहरहाल परिंदा बेहतर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। इसको आज फिर मेडिसिन देंगे जो कल दी थी, वही कैप्सूल आपको मैं बता भी देता हूँ उसका। अच्छा जी, आज 3rd डे है, इसको तीसरा दिन जिसको कह लें, ठीक है। और आज की प्रोग्रेस आपके सामने है माशाल्लाह से। आप देखें, इसने हिलजुल शुरू कर दी है, और अब परशर जो फूले थे वो भी बेहतरी की तरफ चले गए हैं। और ये देखें, ये सारी ड्रॉपिंग है इसकी, ठीक है। पड़ा ऐसी जगह पर ना यहाँ पे धूप नहीं है, ये देखें। और अब अभी इसने लेटेस्ट ये ड्रॉपिंग की है, तो उसमें ग्रीनिश पन ख़त्म हो गया, ब्राउन पे आ गया। तो यही अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी है। तो इंशाल्लाह ताला ये और 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये देख लें, ये कबूतर बिल्कुल ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब मैं आपको इसकी मेडिसिन बताता हूँ, साथ में थोड़ा सा डिटेल शेयर करता हूँ। ये देखें, अब ये कैरा बस निकाल दो, और मुझे पता कैसे चल रहा है, एक तो ये कबूतर देखे ना इसकी एक्टिवनेस बेहतर एक्टिव हो गया, थोड़ा एक्टिव। और दूसरा हमें जो चीज़ पता रहती है, ड्रॉपिंग देख रहे हैं ब्राउन कलर की आ गई है, और साथ में आपको देखें थोड़ी सी आगे नजर आएगी, तो ये जो ड्रॉपिंग है ये सख्त भी हो गई है, ठीक है। तो ठीक हो गया, तो अब इसको शिफ्ट करता हूँ वापस अपने केज में, और आपको इसका इलाज भी बताता हूँ कि क्या करना है आपने भी, अगर ऐसा आपका कबूतर हो जाए मरता हुआ हो तो उसको बचाना कैसे है,
और साथ में थोड़ी सी कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो इलाज पे बात कर लेते हैं। इलाज क्या है? तो इलाज बड़ा ही सिंपल है और सिंपल इलाज इस तरह से, ये मेडिसिन मैंने बना के रखी हुई है और मैं आपको बता देता हूँ, आप भी बना के रख लें। नीचे गिर गया, चलें मैं वहाँ से उठा लूँगा। तो इलाज आपने जो है ना करना है वो बड़ा ही सिंपल, आसान, सादा से अल्फाज में आपको समझाता हूँ। आपको जो है चंद गोलियां चाहिए। उन गोलियों के अंदर पहले नंबर पे सर फहरिस्त गोली नोविडेट 250 mg, नंबर 1 टैबलेट। नंबर 2 टैबलेट आपने जो लेनी है वो लेनी है पेनाडोल, ये नंबर 2 टैबलेट होगी। नंबर 3 टैबलेट फ्लैजेल टैबलेट, ठीक है। नंबर 4 टैबलेट जो आपने लेनी है वो इसके अंदर आपने, अल्लाह आपका भला करे, एजोमैक्स 500 mg एक ये ले लेनी है, ठीक है। ये मेडिसिन है जो कि आपको चाहिए होंगी इस बीमारी के अंदर। 6वीं जो एक चीज़ ऐड करनी है वो अमोक्सल कैप्सूल, ठीक है, एक वो शामिल करना है। और इन सब की क्वांटिटी जो है वो एक एक ही होगी, एक एक सारी चीज़ें हैं, एक एक गोली और एक ही कैप्सूल, सबकी एक एक गोली और एक कैप्सूल है। और अगर किसी को इसके साल्ट समझ ना आए तो वो गूगल पे जाए, गूगल पे जाकर लिखे, वहाँ से इसका देखे साल्ट बेसिक क्या है, और अपने जिस भी आप कंट्री से देख रहे हैं उस मेडिकल स्टोर वाले को जाके वो साल्ट बताएं तो आपको वो सेम जो है ना फार्मूला, सेम कम्बिनेशन के अंदर किसी जो है ना अल्टरनेटिव नेम के साथ वो आपको वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देगा। ये सारी बेसिक साल्ट है और ये दुनिया के हर कोने पे, हर जगह पे अवेलेबल है। मैंने वो चीज़ यूज़ ही नहीं की कि जो है सिर्फ हमारे यहाँ पे लोकल ब्रांड हो या लोकल पाकिस्तान में यूज़ हो। ये जो है ना आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये सब को पीस लेना, पीसने के बाद पाउडर करके बिल्कुल आपने जो है ना ये देख लें, ये कैप्सूल है, ये देख लें। इससे बड़े साइज का कैप्सूल नहीं लेना, ये छोटा सा साइज का कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है, आपने यही लेना है। और यही जो है ना साइज का कैप्सूल, ये आपको कहाँ से मिलेगा जनाब? ये देख लें, ये आपको अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो आपकी लोकल मार्केट जो भी मेडिसिन की होगी ना, जहाँ से थोक के हिसाब से मिलती है, वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये जो ये कराकरी कह रहा हूँ, ये जो नहीं प्लास्टिक के शॉपर, बैग, गिफ्टिंग और अटरम बटरम ये चीज़ें बेचते हैं, ये उन्होंने भी रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये उनकी भी आइटम है, आपको ये इस जगह से अवेलेबल। ये ले आए, ये भरें, जितने भी एक एक गोली के भरे जाते हैं वो भर के रख लें। तो आपका जब कबूतर आपको यूँ समझ लगे कि सर्दी, इसको मेरे लिहाज में कबूतर को सर्दी लगी है, ठंड लगने की वजह से बीमार हुआ है, इसको जो है पाँव से ठंड चढ़ी है, कुछ इसके अंदर मसले मसाइल ऐसे हुए हैं कि जिस वजह से ये इसकी सारी ये कंडीशन बनी और ये फूल के बैठ गया। तो ये मेडिसिन दिया तो ये ठीक भी हो गया, क्योंकि इसको ना पोटा बंद था, ना कोई रेशे की अलामत नज़र आ रही थी। वैसे ही बुखार और सूजन, और बुखार जब होता है तो ज़्यादातर यही होता है कि अंदर कोई ना कोई जो है ना गड़बड़ हुई भी होती है। तो वो हमें, अब इनके हम टेस्ट तो कर नहीं रहते लेबॉर्ट्री ले जाके, तो फिर हम जो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर इसको जो है वो मेडिसिन देते हैं। उसमें मैंने इसको अपर रेस्पिरेटरी भी कह लें दे दी और लोअर जो है वो भी दे दी। मैंने दोनों जो है ना वो मेडिसिन का कम्बिनेशन बना दिया, जिसमें इसका जो है अपर वाला सिस्टम, उसमें अंदर मसला है तो वो भी ठीक हो जाए, लोअर वाला मसला है तो वो भी ठीक हो जाए। और ये एक कैप्सूल सुबह देना, इसको यूँ पानी में डिप करना है और एक कैप्सूल दे देना बस। दाना जो आप दे रहे हैं वो दें, और उसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा हाथ से बिल्कुल नहीं खिलाना किसी कबूतर को। हाथ से खिलाएंगे तो वो मसले मसाइल ख़राब होंगे। जब इसका बुखार उतरेगा कबूतर का तो आप देखिएगा कि खुद दाने को मुंह मारेगा। तो इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन में इससे सर्दी लगे कबूतर का इलाज है, आप ये करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएगा। आज इसको मैं वापस अपने केज में छोड़ने लगा जहाँ पे ये था। और एक और बात आपको लगे, हाँ, तो एक और बात मैं बताता चलूँ कि वो ये कि जब कबूतर को आप इस तरह से अलग कर लेते हैं, मैंने भी अलग किया, अलग करने का मकसद ये होता है कि हम ज़रा प्रॉपर जो है ना वो इसकी, मैं अगर अब उधर केज में रहता तो मुझे इसकी बीटों की नहीं समझ लगनी थी ना, वहाँ पे ज़्यादा कबूतर है कि इसकी कौन सी बीट की है, किस तरह की है। तो बीटों के ऊपर जो है मेरी एक वीडियो भी पुरानी पड़ी हुई है, कुछ साल पहले मैंने बनाई थी, तो वो उसको भी देख लें। तो ड्रॉपिंग के थ्रू हम कबूतर का अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसको जो है क्या कंडीशन है और इसको कौन सी मेडिसिन वो जो है चाहिए इस टाइम। तो ये बड़ी ज़रूरी है।
और ड्रॉपिंग के थ्रू ही कबूतर को पकड़ा जाता है कि यह बीमार है या सही है। तो इस वजह से इसको अलहदा किया। पर अलहदा करने के एक नुकसान ये है कि जब कबूतर पहले बीमार है, अलहदा करते हैं तो स्ट्रेस में जाता है। स्ट्रेस में जाता है, नई जगह पे जाकर कबूतर वैसे भी खाना पीना आपको पता थोड़ा छोड़ता है और स्ट्रेस में जाने के कबूतर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ये इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ठीक है, कि नई जगह पर कबूतर जाकर दाना खा ले, ये भी ना हो कि दाना ना खाए। तो इस चीज़ का भी आप ख़ास तौर पर जो है ना ख्याल करिएगा। और नई जगह पे जाकर कबूतर उतना अच्छा नहीं खाता, उस वजह थोड़ा सा ये देख लें ये भी कमज़ोर शमज़ोर हो गया। पर अब जो वापस अपनी जगह पे जाएगा ना, अपने केज में जाएगा, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा बिल्कुल अल्लाह के करम से ये ठीक ठाक हो जाएगा, A1 हो जाएगा। और मैंने कहा चले आपको लगे आता इसका थोड़ा सा शौक भी करवा दूँ। बच्चे शच्चे इसने यहाँ निकाले हुए थे। ये कबूतर जो है ये माशाल्लाह से 90 नंबर कबूतरों में चला के तो आगे ये लाखे बनाए हुए हैं। आप हिसाब लगा लें कैसे बनाए होंगे, ठीक है। 90 नंबर कबूतरों में लाखे डाल के तो ये कबूतर बनाया हुआ। इसका डिटेल में आपको मैं किसी दिन शो करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपने इलाज करना है। और मैं बहुत ज़्यादा बीमारी के ऊपर वीडियोस नहीं लेके आता, और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह कि मेरा हमेशा से होता है कि आपको जो है इलाज परफॉर्म करके बताया जाए। वैसे तो मैं वीडियोज़ बनाने पे हूँ तो रोज़ एक बीमारी के ऊपर वीडियो बना दूँ, पर उसका फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो भी ट्रीटमेंट है आपको परफॉर्म करके बताया जाए कि आपका कबूतर इस कंडीशन में है तो ये मेडिसिन है, इसको इस तरह मिक्स करें, ये कम्बिनेशन बनाएं, ये जो है दें, तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखते हैं ना अपने सामने एक चीज़ परफॉर्म हुई हुई तो सहूलत पैदा हो जाती है। तो उसकी जब बंदा नकल करता है तो 100% नहीं तो 80% रिजल्ट मिल जाता है ना, जो समझदार लोग हैं उनको। तो 80% रिजल्ट मिल जाता है। तो 80 भी मिल जाए आपको तो बहुत बड़ी बात है कि फिर जब आप नेक्स्ट टाइम वो कोई उस तरह का मसला आता है आप वो परफॉर्म करते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा 90% पे चले जाते हैं। 2-3 बार करने के बाद आपको बिल्कुल आपका हाथ सेट हो जाता है, एक्यूरेसी हो जाती है। फिर आपको आप किसी यार दोस्त का भी कबूतर बीमार होगा तो वो आपसे ही मेडिसिन लेके जाएगा। अब ये जो मैं मेडिसिन बनाता हूँ ये खाली मेरे इस्तेमाल में नहीं आ जाती, मेरे हल्के अहबाब में जितने यार दोस्त हैं वो सबके यूज़ में होती है। किसी के कबूतर को कोई मसला होगा उसने आना है, उसको मैंने मेडिसिन देनी है, उसने ले जानी है, उसको जो है देनी है तो वो ठीक हो जाना है। तो इस तरीके से आप भी जो अपना हाथ इस तरीके से सेट करें। और रोज़ मैं मेडिसिन की वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मेरा जब कोई कबूतर बीमार होता है तो मेरा दिल होता है कि भाई परफॉर्म करके आपको बताया जाए, दिखाया जाए कि ये मसला है तो इस तरीके से आपने रिकवर करना है, इस वजह से। वरना वैसे वीडियोस बनाने लग जाऊँ तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ना आपको फ़ायदा ना मुझे कोई फ़ायदा, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो इस तरीके से चलता हूँ, मेरी कुछ आदत ऐसी ही हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगा न्यू वीडियो में। तो आपके कबूतर को भी सर्दी लग जाए तो इलाज करें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा, अगर अल्लाह ताला ने उसकी सही ज़िंदगी लिखी हुई है तो आपको भी कामयाबी होगी। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।